अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी खबरें और इन्फॉर्मेशन के साथ। नाजरीन, जहाँ पे दिक्कम पेल का जलाओ गिराओ का तशद्दुद का बाज़ार गर्म था, वहाँ पर एक खुश आइंद बात हुई कि आज जस्टिस ने परवेल किया। आज जो है इंसाफ ने परवेल किया। माशरे के अंदर साबित हो गया कि आपके मुल्क के अंदर अगर जंग भी लगी हो, लेकिन अगर आपकी अदालतें काम कर रही हैं तो आपके मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे इल्म परवेल करेगा, जहाँ पे अक्ल परवेल करेगी, जहाँ पे इंसाफ परवेल करेगा, जहाँ पे अदालतें काम करेंगी और इंसाफ के मुताबिक काम करेंगी, उस मुल्क के अंदर कुछ नहीं हो सकता। ये आज एक हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक हुक्म आया है कि जिसके अंदर अदालत ने क्रिमिनल लॉ के मुतल्लिक, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुतल्लिक कुछ जो है वो ऐसे प्रिंसिपल कायम किए हैं जिसका फ़ायदा एक आम शहरी को भी होगा और हर सियासतदान को होगा जो ये गिला करता था कि जनाब मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है, केस इमरान खान के ऊपर जो भी है उसे अपने मेरिट पे डिसाइड होना है, लेकिन जो पकड़ दकर का अमल था, द वे ही वाज अरेस्टेड, और उसके ऊपर इंटरनेशनल इदारों ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और सुप्रीम कोर्ट ने अब आज फ़ैसला ही दे दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये जो उनकी गिरफ़्तारी थी ये कलादम थी, ये गैर कानूनी थी। लेकिन मैं उस केस पे आने से पहले उसका क्या फ़ैसला हुआ, उसके अंदर क्या मेरिट्स थे, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं केस के मेरिट पे बात करूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो मुकालमा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और इमरान खान के दरमियान हुआ वो भी एक तारीख़ रकम करता हुआ दिखाई देता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी ये अदालत की ख्वाहिश है कि आप आम अपने कारकुन से या आम शहरी से ये जो है वो रिक्वेस्ट करें, ये पैगाम दें कि किसी भी सरकारी अमलाक को यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और अमन का जो है वो दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो हवालात के अंदर था, मैं तो पुलिस की कस्टडी में था, मैं किसी को कैसे कोई पैगाम दे सकता हूँ। इसके ऊपर नाकदीन जो है या अपोजिशन जो है उनका ये तबसरा है कि जनाब आपने जाने से पहले सारी ये प्लानिंग की हुई थी। आपने अपने एक वीडियो पैगाम के अंदर भी कुछ ऐसे नाम लिए जो कि इस चीज़ का बायस बने कि आपकी अरेस्ट के बाद जो है वो ये सारा मामला हो और जलाओ गिराओ हो। अब ये एक अलग से केस बना है, इसके ऊपर FIR कट चुकी है, उसके अंदर PTI के मुख्तलिफ़ कारकुन और मुख्तलिफ़ जो लीडर्स हैं उनके नाम भी आ चुके हैं। वो अपनी जगह पे मेरिट एक चलेगा, लेकिन जो तरीक़ाकार था गवर्नमेंट का अरेस्ट करने का, जो हमारे सारे मामले में हमने देखा, स्क्रीन के ऊपर भी देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, दूसरी जगहों पे भी हमें खबरें आई कि जनाब उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो शीशे तोड़कर इमरान खान को अरेस्ट किया वो काबिल मुज़म्मत था, वो काबिल जो है कबूल नहीं था, वो गैर कानूनी था, वो गैर आइनी था। मैं आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बताता चलूँ कि इस ऑर्डर से पहले मेरी भी ये एक अंडरस्टैंडिंग थी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कि जनाब ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि अगर एक FIR के अंदर एक मुल्ज़म आता है तो दूसरी FIR के अंदर पुलिस अक्सर उसको धर लेती थी या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती थी वो उसको पकड़ लेती थी। इसके ऊपर जब हम देखते थे कि ये एक ज़्यादती है, एक बंदा जो है वो ख़ुद सरेंडर कर रहा है, कोर्ट के सामने आना चाह रहा है, वो कह रहा है कि कोर्ट और लॉ मेरी मदद करें, तो उसको एक्सेस टू जस्टिस से कैसे रोका जा सकता है? ये सवाल हर लॉयर के ज़हन में, हर स्टूडेंट ऑफ लॉ के ज़हन में रहता था। और इंटरनेशनल ममालिक में ऐसा ही है कि वहाँ पर जब तक आपके ऊपर साबित ना हो जाए आपको किसी बेल की ज़रूरत नहीं रहती। इधर सिस्टम जो है वो कॉलोनियल है, इधर उसी तर्ज पे चला जा रहा है। लेकिन आज लॉ के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। मुझे किसी पार्टी की बात ना नहीं करनी, मुझे सिर्फ जो है वो खुशी इस बात की है कि लॉ ने प्रिवेल किया है। अगर वो सीखना हमें ये है कि अगर कानून अपनी बालादस्ती रखे, अगर कोर्ट्स अपना प्रॉपरली काम कर रही हैं तो मुल्क के अंदर जितना भी इंतशार हो, शायद वो कानूनी चंद सफ़ों की मार होता है कि वो ख़त्म हो जाता है। ये आज अदालत उस्मा ने साबित कर दिया। लोग इसे कहेंगे ये फ़लाँ किया, उसको ये किया, देखिए नोट टू साइड विद एनी पार्टी, बट कानून प्रिवेल किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री ने, कानून ने अपनी इम्प्रूवमेंट के अंदर एक कदम आगे बढ़ाया है। और ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि जनाब आप जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की मूवमेंट है, अदम एतमाद की वोटिंग है, उसको होना चाहिए। तब PTI के दोस्तों ने इसके ऊपर तनकीद की कि जनाब ये तो नून लीग का साथ दे रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। आज वही चीफ जस्टिस साहब हैं जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन हो पंजाब के अंदर,
कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही हैं। आज ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जो कह रहे हैं कि जनाब आपने गलत पकड़ा है इनको। और अतल मिल्ला जो ऑनरेबल जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक चीज़ की बुनियाद गलत हो तो इमारत उसके ऊपर ठीक नहीं खड़ी हो सकती। अटर्नी जनरल से भी मुकालमात हुए और इमरान खान ने भी अपने जो वर्कर्स थे, अपने जो पार्टी के अरकान थे, उनसे ये मीडिया की प्रेजेंस के अंदर इल्तिजा की कि जनाब इसके ऊपर आप जो है वो पुरअमन हो जाएं। कल जो स्ट्राइक की कॉल थी उसको ख़त्म किया जाता है, किसी सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि वो नुकसान जो है पाकिस्तान का नुकसान है। तो ये क्रिमिनल लॉ के अंदर एक बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इस जजमेंट का फ़ायदा ना सिर्फ इमरान खान को हुआ है बल्कि हर उस शहरी को होगा जो कानून का दरवाज़ा खटखटाता था कि जनाब मुझे ज़मानत चाहिए, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसे जो है दरवाजे से पकड़ कर घसीट कर ले जाती थी। ये खुशाइन बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी अदालत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा अपने मुकालमे के अंदर कि दोनों फरीकैन का जो बयानिया है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा कि जनाब हम तो अब मारने मराने की पोजीशन में आ गए। इमरान खान भी जो है इसी तरह की बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स करें, उसके अंदर जो है वो अपनी टर्न का इंतज़ार करें, कानूनी बात करें। एक्सट्रीमिस्ट की जो सियासत है वो किसी जगह हमें नहीं लेके जा सकती। हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम कर्ज़ों के नीचे हैं, हमारे मुल्क के हालात वो नहीं हैं। डॉलर कहाँ पे जा चुका है दोनों फ्रीकैन को। इमरान खान साहब बेशक एक मकबूल लीडर हैं, अपनी मकबूलियत को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। वो जहाँ जलसे करते हैं बेशुमार होता है, मैं उन पर तनकीद भी करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन जहाँ पे वो ठीक हैं वहाँ पे हमें साथ देना पड़ेगा कि वो मुल्क छोड़ कर नहीं भागे, अदालतों का सामना कर रहे हैं, कानून की पासदारी कर रहे हैं, कानून की हिलावर्जी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हुकूमत वक्त को भी चाहिए, प्रोसिक्यूशन को भी चाहिए कि कानून के दायरे के अंदर काम करें, वो काम ना करें जिनसे उनकी ना सिर्फ ये अदालती रुसवाई हो बल्कि पॉलिटिक्स के अंदर भी उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाए। अभी तक बेशुमार लोग इस तरह के हैं जो नून लीग को पसंद करते हैं। अभी तक जो लोग हैं वो याद करते हैं कि नवाज़ शरीफ ने मोटरवे बनाया, नवाज़ शरीफ ये करेगा, नवाज़ शरीफ वो करेगा। जब वो गए तो हालात बेहतर थे, उनके पॉजिटिव पॉइंट अपनी जगह पे। लेकिन हाँ साहब वक्ती तौर पर एक मकबूल लीडर हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो मुल्क छोड़ कर नहीं गए, वो गोली खा कर नहीं गए, वो जेल जा कर नहीं गए, वो हालात का सामना कर रहे हैं, दायरे के अंदर रहकर चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके अंदर हुकूमत को भी कानूनी दायरे के अंदर अपने मामलात को निपटाने चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जनाब चीफ जस्टिस को आज कौमी ख़जाने के 60 अरब रुपए खरब करने वाले वारदातिये को मिलकर बहुत खुशी हुई और उससे भी ज़्यादा खुशी उन्हें उस मुजरिम को रिहा करने पे हुई। देखिए, रिहाई कानून के मुताबिक हुई है। अभी केस चलना है, 60 अरब रुपए का केस अभी चलेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसको ख़त्म नहीं किया, वो चलेगा, उसकी अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे। उन्होंने जिस तरह से नैब ने अरेस्ट किया है इमरान खान को, उस चीज़ को मलूज़े खातर रखते हुए कि एक बंदा ज़मानत के लिए आया, अदालत के पास आया और आपने उसको गिरफ़्तार कर लिया, इस चीज़ की सिर्फ उन्होंने मज़म्मत की है और इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन और लॉ को डेवलप किया है। 60 अरब रुपए का केस अपनी जगह पे स्टैंड करता है, उसकी वो बेल लेंगे, वो अपने जो वकला की टीम है उनसे मुशावरत करेंगे, वो सारा मामला चलेगा। और उन्होंने फिल वक़्त कहा है कि पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में वो ठहरेंगे। पहले भी इमरान खान साहब वहीं ठहरे थे और उसके बाद भी अब वो ठहरेंगे। कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगी। नाज़रीन, कुछ भी हो, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें उसकी बेहतरी की दुआ करनी चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए, अमलाक को जलाना नहीं चाहिए और पढ़े लिखे तरीके से, लिखे पढ़े तरीके से एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना चाहिए जैसे बाहर के ममालिक में होता है। वो हर चीज़ को इफ़ेक्टिवली करते हैं, लेकिन मुलजिम को या मुजरिम को मारने के अंदर ख़ुद जो है वो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करते। तो यही चीज़ हमें भी याद रखना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान पाइंदा और ज़िंदाबाद रहेगा। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।